तो चलिए दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं और विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो चलिए आज इनको हम करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारे पास, सही विकल्प चुनिए। पहला दिया है, जल में विलय होकर OH माइनस आयन देने से किसका निर्माण होता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा हमारा माइनस ऋण आयन देने से दोस्तों हमारे अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों। किसका होता है? तो अम्ल का निर्माण। चलिए दोस्तों, आगे दिया है पाचित भोजन का अवशोषण शरीर में कहाँ होता है दोस्तों। तो पचने के बाद भोजन का अवशोषण शरीर में कहाँ होता है? तो वह होता है दोस्तों हमारा छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कहलाता है दोस्तों। वह भाग होता है हमारा कॉर्निया, जहां पर हमारे नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। आगे दिया है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। दोस्तों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होंगे हमारे फलों के छिलके, केक एवं नींबू। दोस्तों ये क्या है? जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। चलिए दोस्तों, आगे दिया है, प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है जल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा होगा सोडियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पर, कोई विलयन लाल लिटमस से नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध क्या होगा दोस्तों? इसका पीएच मान क्या होगा? तो इनका पीएच मान होगा दोस्तों 10। यहाँ तक कि हमारे सही विकल्प दोस्तों, आप इनको कर लीजिए, पक्का यही आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे दिए हैं प्रश्न नंबर 2 में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान दिया है, मैग्नीशियम तार का जलना एक अभिक्रिया है। दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है? तो यह एक तीव्र अभिक्रिया है। तो दोस्तों यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह एक तीव्र अभिक्रिया है। तीव्र। चलिए दोस्तों, आगे दिया है, समूह 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनको कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक। आगे दिया हुआ है, एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला दोस्तों जंतु है। तो यह अंतः परिजीवी जंतु है दोस्तों। कैसा? तो अंतः परजीवी जंतु है। आगे दिया है, पलकों का झपकना क्रिया है। दोस्तों यह कौन सी क्रिया है? तो यह प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या दोस्तों? पलकों का झपकना। आगे दिया है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। तो किस ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आगे दिया है, रसोई घर में प्रयुक्त गैस का नाम दोस्तों। तो हमारे रसोई घर में होती है LP और G दोस्तों। चलिए यहाँ तक थी हमारे रिक्त स्थान दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है सही जोड़ी। सही जोड़ी बनाइए दोस्तों। यहाँ से सही जोड़ी हम बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला दिया हुआ है, अति क्रियाशील धातु। इन सभी में से अति क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों? तो इन सभी में धातु सिर्फ एक ही है, वो भी सोडियम। तो यहाँ पर पहला का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सोडियम, पहले का। आगे दिया है, विद्युत शक्ति P बराबर, इसका फॉर्मूला पूछा है जो कि यहाँ पर दिया है V² अपॉन में दोस्तों R। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। आगे दिया है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों क्या पूछा है इसने? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दोस्तों यहाँ पर विद्युत बल्ब होगा। ये है हमारा थर्ड का आंसर। आगे दिया है, अपघटक। तो दोस्तों अपघटक क्या होगा? तो अपघटक होते हैं हमारे दोस्तों बैक्टीरिया। तो यहाँ पर चौथे का आंसर होगा हमारा बैक्टीरिया। आगे दिया है कास्ट। दोस्तों आगे क्या दिया है? तो आगे दिया है कास्ट। तो कास्ट होता है दोस्तों हमारा वनोत्पाद। क्या होगा दोस्तों? वनोत्पाद।
यहाँ पर हमारा 5वें का आंसर होगा वन उत्पाद। आगे दिया है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन दोस्तों तंत्रिका तंत्र की इकाई बोलते हैं न्यूरॉन को दोस्तों। यहाँ तक थे हमारे सही जोड़ी। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिए हैं हमारे सत्य असत्य। यहाँ पर पहला दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है दोस्तों। तो ये हमारा सत्य होगा कि असत्य दोस्तों? तो यह हमारा क्या है? असत्य है। चलिए आगे दिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में होती है। नहीं दोस्तों, यह भी हमारा कैसा होगा? तो यह भी हमारा असत्य होगा। आगे दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण खाने का नमक होता है दोस्तों। यह सत्य है। आगे दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख से दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। क्या यह सत्य है? तो दोस्तों यह भी क्या है? हमारा सत्य होगा। चलिए आगे दिया है अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित एवं निर्गत किरणों का कोणीय मान बराबर होता है दोस्तों। तो बराबर नहीं होता। तो यह हमारा क्या होगा? असत्य। चलिए आगे दिया है भूख का केंद्र पश्चिम मस्तिष्क होता है दोस्तों। यह भी गलत है। तो यह भी हमारा क्या होगा दोस्तों? असत्य। चलिए दोस्तों, यह थे हमारे सत्य असत्य। अब हम एक वाक्य उत्तर और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिए हैं एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला दिया है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं दोस्तों। तो नीले को लाल कर देते हैं हमारे अम्ल। क्या होंगे? अम्ल। आगे दिया है कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कवक में पोषण होता है दोस्तों मृतोपजीवी। मृतोपजीवी ये कवकों में पाया जाता है। आगे दिया है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका मान नियत रहता है। किसका मान नियत रहता है दोस्तों? तो आवृत्ति का मान नियत रहता है। किसका? आवृत्ति का। आगे दिया है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन। आगे दिया है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए। तो यह होता है दोस्तों अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन। आगे दिया है विद्युत आवेश का मात्रक। तो वह होता है दोस्तों कूलाम। क्या होगा? कूलाम। चलिए दोस्तों, यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन। ये था दोस्तों हमारा वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर सेट नंबर 4 था दोस्तों। आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और अगर यह PDF आपको चाहिए दोस्तों तो यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, PDF लिखकर भेजिए मुझे, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर मेरा नंबर दिया है 7400720752। ये मेरा पर्सनल नंबर है दोस्तों व्हाट्सएप का। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।